ओम शांति। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न है, किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? किस एक बात में खबरदार न रहने से सारा ही रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को दुख देना माना स्वयं को भी दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। इक्कीस जन्मों का राजभाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए और रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सन्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है। सन्मुख आकर समझाते हैं तो ठीक लगता है। हा? ऐसे भी कहते हैं, देखो आप रूबरू मिले तो सब स्पष्ट हो गए। हाँ, नहीं तो आधा आधा समझते, बात बदल जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती। तो बाबा के सन्मुख आने से सब स्पष्ट हो गया। लेकिन बच्चे बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि याद रखते हैं? हाँ, याद रखते हैं ना। तुम मुरझा जाते हो। बाबा है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है, क्या कहती है? बाबा ने आकर राजाई दी। आत्मा क्या कहती है? पहले क्या था? राजाई अभी बाबा ने दी। उससे पहले मुझे गधाई थी। हाँ? ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कहा था ना, हाँ? कि बाबा मिल गया तो गधाई छोड़ दी। गधाई माना व्यर्थ का बोझ ढोते रहना।
अब राजाई मिलती हैं, उनको गधाई क्यों कहते हैं? उनको गधाई क्यों कहते हैं? गधे का मिसाल देते हैं क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। तो गधा क्या करता है? मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं। मिट्टी से अब तक प्यार रहा तो उसको फिर उनको देखकर उसमें लेट जाता है। तो यहाँ भी बाबा आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। वापस माया की गोद में चले जाते हैं। तो क्या बन गए? हाँ, इसलिए रावण के शीश पर कौन सा शीश दिखाते हैं? हाँ, गधे का दिखाते हैं, क्योंकि माया के वश हो गए। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा हमको श्रृंगार बहुत अच्छा करते हैं, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। हमारा सारा पुरुषार्थ वही है। बाबा कहते हैं विकारों में भी खास काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानते हैं। पूरे चक्र का किसी को भी सच्चा ज्ञान नहीं है कि कैसे काम विकार गिराता है। बाबा ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गंवाया है। फिर बाबा आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाबा कहते हैं कामी से निष्कामी बनो। कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहते हैं, है ना। क्योंकि वो तो ये समझते हैं ना कि इच्छा भी खराब चीज है ना। इच्छा की उत्पत्ति ही बंधन में बांधती है आत्मा को। तो उस हिसाब से कोई कामना ना हो। पर बाबा ने कहा ना कि शुद्ध कामना जरूर हो, शुभ कामना जरूर हो, खुद के लिए सर्व के लिए। तो यहाँ अर्थ है कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। पहले देवताएं खुद गिरते हैं, वाम मार्ग उल्टे मार्ग पर जाते हैं, तो फिर हरेक मनुष्य कामी बनते जाते हैं। तुम्हारी
अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। पूरा महावाक्य अभी तक मनुष्य से देवता, तो बाबा कहते हैं उनको पूरा बताओ। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। ये छीछी दुनिया है विषय वैतरणी नदी। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। हाँ, कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने कह दी। कौड़ी से हीरे बनने में सारी बात है बुद्धि की, समझ की, विवेक की। हाँ? तुम्हें इसलिए कि बुद्धि सदा ठीक रहे, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है उनका आपस में सत्ता की लालसा, पर उसके कारण ऐसे बॉम्ब बनाकर नाहक मनुष्यों को मारेंगे। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी। देखो ये कितना अंतर है कि पहले नाहक लोग नहीं मरते थे, फिर विजयी पाकर शहर के अंदर आते थे। आजकल तो देखो जहां तहां बॉम्ब्स ठोक देते हैं, है ना? किसी का गुनाह भी नहीं, बेचारे उनको भी मार देते। इसलिए बहुत अच्छी बात बाबा हमें सावधान कर रहे हैं। आगे समय ऐसा ही आना है जहाँ तहाँ लोग कुछ न कुछ आतंक, दंगे, बॉम्ब्स फेंकते रहते हैं, तो बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाबा की याद में रहकर औरों को याद कराना है। हमारी सेफ्टी का साधन बाबा की याद है। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम ये हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, हाँ? सिर्फ बाबा का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक ही जगह बैठ जाना है। बाबा इतना नेचुरल योग की स्थिति हमसे चाहते हैं कि उठते बैठते हर कर्म में याद। उस संदर्भ में बाबा कहते हैं कि जब कोई याद नहीं करते हैं तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में बल मिलेगा, अपने आप करने में अलबेले हो जाते हैं तो नियम बना देते हैं। संगठन में बल मिलेगा। संग तारे कुसंग बोरे, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। बाबा ने तो समझाया है, सवेरे उठकर बाबा को याद कर। याद का
विशेष अभ्यास। बाबा कहते हैं सवेरे उठकर याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, वो सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। जहाँ तक आत्मा को निर्विकारी बनाने की बात है, उस अर्थ में हठ योग से कोई फायदा नहीं है। बाकी यहाँ शरीर अच्छा रुष्ट पुष्ट बन जाएगा, पर मन विकारों से भरा होगा तो रुष्ट पुष्ट शरीर का भी गलत उपयोग हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं, उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्यों को सिखला न सके। विलायत में जाते हैं कि हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं, परंतु वह सब है ठगी। प्राचीन योग कौन सा है यही नहीं पता है। सर्वोत्तम संन्यास तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। बाबा ही आकर के सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं कि बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। 5 विकारों का संन्यास करना है, फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है, वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वो कैसे छूटे। अभी 2-3 दिन पहले मुरली में था ना कि तुमको ये बार बार ओना रहे, फुरना रहे, ख्याल रहे कि पाप दग्ध कैसे हो, सतो प्रधान कैसे बने, उसका प्रायश्चित कैसे हो। अनेक जन्मों के का सिर पर जो पाप है वो कैसे मतलब बोझ हटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाबा को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। उठते बैठते हर बात में हमारा ध्यान स्वयं पर रहता है, स्वदर्शन हम करते रहते हैं। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है। उन्होंने फिर दिखाया है कि श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया और कितने मर गए। वो जो असुर थे उनके गले कट गए। तो वास्तव में बाबा कहते हैं स्वदर्शन स्वचिंतन करते रहने से आसुरी संस्कार खत्म हो जाते हैं। परंतु वो तो सब है दंत कथाएं। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। बाबा बच्चों को समझाते हैं स्वदर्शन क्या करना है, कैसे करना है। बाबा बच्चों को समझाते हैं। एक तो कोई को भी दुख नहीं देना है।
बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया, गोया अपने को दुखी किया। क्योंकि रिटर्न फल तो मिलेगा, तो खुद को दुखी किया। किसको दुख देते हैं, गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करो जिससे रजिस्टर खराब। रजिस्टर माना चरित्र, खुद का कैरेक्टर, कर्मों का रिकॉर्ड जो है वो हमारा खराब ना हो। बच्चे लिखते हैं, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, हमने उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, विकार के वश हो गया। बाबा हमारा इसमें मुंह है। ये बाबा को बच्चे अपना हिसाब चार्ट लिखते हैं ना, बहुत रिपोर्ट आती। फिर उनको समझाया जाता है कि तुम्हारा तो अंजाम है, बाबा के साथ तुम्हारा तो वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा। हाँ, बाबा कहते तुम्हारा तो ये वायदा है, नष्टो मोहा बनूंगा। हाँ, बाबा से ही बुद्धि योग रखूंगा। इसका अर्थ क्या हुआ? नष्टो मोहा बनूंगा। सन्यासी छोड़कर चले जाते, वो छोड़ते हैं, भूलते नहीं हैं। नष्टो मोहा नहीं बनते, वो छोड़कर चले जाते हैं। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं है, तुमको तो प्राप्ति बहुत है। हाँ, क्यों हम भूलते हैं, नष्टो मोहा बनते हैं? प्राप्ति बहुत है, इसलिए नष्टो मोहा पूरा बनना है। प्यार एक बाप में रखो। ये कौन सी सीजन है? हाँ, एक भगवान से प्यार करने की सीजन है। तो प्यार एक बाप में रखो, उनको ही याद करना है। प्यार की निशानी, प्यार का प्रमाण वो ही याद रहेगा, उसको ही याद करना है। याद में और भी क्या हो जो बहुत प्यार का प्रमाण हो जाएगा? हाँ, याद तो प्यार की निशानी है, पर हमारा बहुत प्यार है तो याद में और क्या होना चाहिए? ऐसे भी बहुत हैं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं? हम तो बस शिव बाबा से ही चटके रहे, हाँ, लटके रहे। दिल क्या करती है बच्चों की? सबको मन तो यही करता है ना, बाबा के घर में आके बाबा के पास बैठ जाएं। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं,
प्राप्ति कुछ भी नहीं है। वहाँ ढेर जाते हैं और प्राप्ति कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ कुछ आते हैं और प्राप्ति ढेर है। हाँ, ये अंतर है। वो तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखला न सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, बहुत दान पुण्य करते हैं, या कोई राजा का बच्चा है तो राजाई का वारिस बनता है, पर वो सुख अल्पकाल के लिए। बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं तो कहाँ राजा के पास जन्म मिल जाता है।